Our Prime Minister has been compromised. Everybody knows the result of the compromise of our Prime Minister. रविशंकर अब तो बार-बार आएगा ना, क्योंकि नोटिस उनके कहने पर सर्व किया है। प्रसाद जी is not yielding राहुल गांधी जी is not। दोस्तों, जिस वजह से ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, यानी कि राहुल गांधी को संसद में बोलने ना देना, आज एक बार फिर से वही हुआ। राहुल गांधी जैसे ही खड़े होते हैं बोलने के लिए, वैसे ही बवाल मच जाता है, वैसे ही हंगामा मच जाता है। और 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में भी जब राहुल गांधी ने बोला तो जो एनडीए के सांसद थे, सरकार के लोग थे, उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी को बिठा दिया गया और वहां से राहुल गांधी सदन से फिर बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि किस तरीके से ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, क्योंकि राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा था। अब इसी मुद्दे पर 10 घंटे बहस के लिए तय किए गए थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से गायब है। मोदी जी तो इस चर्चा से खूब दूर हैं, रैलियां करने में मोदी जी व्यस्त हैं, पर आज राहुल गांधी सदन पहुंचे। कल से लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है। कल किस तरीके से किरण रिजिजू ने राहुल गांधी का मजाक बनाना शुरू किया, राहुल गांधी पर टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, पर स्पीकर तब भी कुछ नहीं बोले। अब सोच कर देखिए, जो किरण रिजिजू कर रहे थे, जो बीजेपी सरकार कर रही थी कि राहुल गांधी को, ये नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का कोई भी सांसद हो, उनका मजाक बनाना, उनको पॉइंट आउट करना किस तरीके से, अगर यही चीज विपक्ष में बैठे लोग करते तो क्या उनका माइक बंद नहीं किया जाता, क्या उनका माइक म्यूट नहीं किया जाता, या उन्हें बिठाया नहीं जाता, उन्हें शांत नहीं करा दिया जाता। पर नहीं, किरण रिजिजू लगातार राहुल गांधी का मजाक बनाते रहे। प्रियंका गांधी ने हालांकि चंद मिनट में उनका इतना मुंह तोड़ उनको जवाब दिया किरण रिजिजू को। आज दोस्तों, संसद में रविशंकर प्रसाद ने भी कुछ ऐसा ही किया। रविशंकर प्रसाद ने किस तरीके से पहले बोलना शुरू किया, मैं आपको वीडियो पूरी दिखाऊंगी। राहुल गांधी सामने बैठे थे और राहुल गांधी का मजाक बनाना शुरू कर दिया। मजाक बनाने के बाद उसी मुद्दे पर रविशंकर प्रसाद आ जाते हैं, उस किताब वाले मुद्दे पर, कि आप प्रूफ मांगते हैं और प्रूफ वाली चीजें। जिसके बाद राहुल गांधी खड़े होते हैं। राहुल गांधी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, वैसे ही बवाल मच गया। राहुल गांधी ने साफ सदन में खड़े होकर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड बोल दिया, जिसका जवाब, जिसके बाद पूरी तरीके से बिफरती हुई नजर आई बीजेपी। राजनाथ सिंह वहां बैठे थे, राजनाथ सिंह देखते रह गए। किरण रिजिजू वहां बैठे थे, किरण रिजिजू देखते रह गए। रविशंकर प्रसाद ने लंबा चौड़ा भाषण दिया और राहुल गांधी को केवल 2 मिनट, उस 2 मिनट में भी बीजेपी वाले इतने बिफरे हुए थे कि हंगामा मचाना, शोर मचाना, उनको बोलने ना देना, यही शुरू कर दिया। यानी एक बार फिर से विपक्ष ये आरोप लगा सकता है कि राहुल गांधी को क्या वाकई में बोलने नहीं दिया जाता, क्या राहुल गांधी को, क्या नेता विपक्ष प्रतिपक्ष को, क्या इस तरीके से उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। मैं आपको दोस्तों सदन की पूरी वीडियो दिखाती हूँ। ये वीडियो आप देखिएगा कि कहां रविशंकर प्रसाद आधे घंटे से विपक्ष का मजाक बनाते हुए आ रहे थे, वहीं राहुल गांधी 2 मिनट खड़े हुए और 2 मिनट में उन्होंने जो जवाब दिया है वो वाकई में सुनने लायक है। अब सोचकर देखिए, 2 मिनट में अगर ऐसा जवाब दे दिया, तो राहुल गांधी का अगर भाषण होता, आगे लंबा भाषण चलता, तो क्या क्या चीजें निकल कर आती। तो सोचिए, बीच बीच में किस तरीके से कभी अमित शाह खड़े हो गए थे पिछली बार, राजनाथ सिंह अब की बार सामने शामिल थे, सामने राजनाथ सिंह बैठे थे, किरण रिजिजू बीच बीच में खड़े हो जाना, मतलब प्रतिपक्ष बोले तो बीच में सारे लोग आकर खड़े हो जाते हैं। पर वहीं नेता, मतलब जो बीजेपी सांसद हैं, वो कितना भी कुछ भी, कितना लंबा भाषण दे सकते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा, दे रहा हूँ, सुनिए सही, आप सुनिए सही। और नाम लगा तो और खड़ा होगा क्या? एक बार उनको बुला लूंगा, माननीय रविशंकर प्रसाद जी के भाषण के बाद आपको बुला लूंगा बोला है, फिर लगा नाम, फिर उठेगा क्या? सर मैं बोल रहा हूँ सर, मेरे भाषण के बाद इनको मौका मिलेगा, जवाब आएगा। He is not yielding. देखिए, ऑनरेबल मेंबर रविशंकर प्रसाद जी इज नॉट यील्डिंग राहुल गांधी जी, इज नॉट यील्डिंग राहुल गांधी जी। Just the request of Venugopal ji. Please be seated. Please be seated. Don't disturb, please. Please don't disturb. सर अब मैं एक
प्रश्न उठाता हूँ सर, बहुत गंभीर है सर सवाल सर। Please be seated. ये प्रस्ताव क्यों लाया गया? I will give him a chance. I will give him a chance. After the speech of Ravi Shankar Prasad ji, I will give him a chance to clarify. Okay. सर ये Please be seated. Please. सर ये प्रस्ताव क्यों लाया गया? Please be seated. स्वयं उधर से एक्सप्लेन किया गया कि इन्होंने एक सेना के कमांडर जो अध्यक्ष थे सेना के, उनके मेमोयर्स के लेकर के कुछ बात कही सर। सर इस पर बार बार कहा गया कि वो अभी किताब छपी नहीं है सर। और ये बात मैं कह देना चाहता हूं सर, ये जो रैंडम हाउस पेंगुइन है, इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया है, ऑफिशियल ये किताब छपी नहीं है और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, कोई इसका उपयोग करेगा तब। और मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। अच्छा सर, आप उनको दे 2 मिनट समय दे दीजिए 2 मिनट समय दे दीजिए दे दीजिए चलो। बोल रहे हैं, बोलने दो, यील्ड कर रहे हैं वो। ठीक है, आप बैठिए। अगर वो कह रहे हैं मान्य आप, 2 मिनट समय दे। ठीक है, आप देखिए सुनिए, आप देखिए सुनिए माननीय वेणुगोपाल जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। यस पॉइंट, वेणुगोपाल जी प्लीज, वेणुगोपाल जी प्लीज बी सीटेड। No, just a minute. Please be seated, all of you. After you are sitting, please you will be allowed. As per the rule, Please sit. 352. Please sit. वेल खाली करो पहले, वेल को खाली कर दीजिए, आप अपना सीट में बैठिए। एक मिनट, I am quoting the rule 352. just a minute. आपका Is सदस्य that को for पहले LOP, बैठा दीजिए। not you? Yes. Okay. माननीय राहुल गांधी जी, आप बोलिए। Speaker sir, multiple times the discussion here is about the democratic process and the role of the speaker. Multiple times my name is being raised while things are being said about me. रुकिए सुनिए। This house is the expression of the people of India. This house does not represent one party. This house represents the whole country. Every time we get up to speak, we are stopped from speaking. Multiple times. In the last time I spoke, I raised fundamental questions about the compromises that has been made by our Prime Minister. I will start to speak. You be राहुल गांधी जी, multiple times. आप Sir, multiple times. नहीं, you will be allowed to speak. No, you have mentioned you. माइक को कर बोलने दीजिए sir. He is yielding, you are answering, you are. Let me speak, sir. Multiple times I have been stopped from speaking. Just a few days ago, in a debate for the first time in Indian history, पहली बार हमारे इतिहास में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया। Okay. नहीं सर, मैं खत्म नहीं किया। Please. मैं खत्म नहीं किया सर। We will speak after the debate. आप रोक रहे हैं मुझे, मैंने खत्म नहीं किया। मैं, मेरा नाम लिया गया है। ओके, आप आपका विषय मुझे बोल दिया बोलने है ना, दीजिए। आपने अपना विषय बोल दिया है। तो मल्टीपल टाइम मुझे रोका गया। लास्ट टाइम I raised the issue of the Prime Minister being compromised. I raised the issue of Mr. Naravane. I raised the issue of Epstein. Honorable LOP, And I raised the issue of I Adani. have given I was silenced. permission that This after issue- the speech of these Ravi Shankar issues Prasad ji, are you will be fundamental given to the the people of India. scope to speak. Our Prime Minister has been Okay. compromised. Everybody Okay. knows the Ravi result Shankar of the Prasad ji. compromise of our Prime Minister. Ravi Shankar Prasad ji, please start. सर, हो गया भाई।
I would like to very gently remind the honorable leader of opposition that the Prime Minister of India, Narendra Modi, can never be compromised.